एल्बर्ट आइंस्टाइन जब वो नोबेल लॉरिएट थे और ऑफ कोर्स उनको पूरी दुनिया में लोग जानते थे, बहुत मशहूर थे। आहिस्ता आहिस्ता इन द ओल्ड एज ही स्टार्टेड टू फॉरगेट थिंग्स। अब एक दफ़ा का वाक़या है कि वो बस में कहीं जा रहे थे तो कंडक्टर उनके पास आता है और उनसे कहता है कि मुझे अपनी टिकट दिखा दें। तो वो उनको याद नहीं होता कि उनकी टिकट किधर है। तो कहते हैं अच्छा कोई मसला नहीं है, हम आपको जानते हैं, दैट्स ऑल राइट, आप प्लीज़ बैठिए, मुझे यकीन है कि आपने टिकट ज़रूर ख़रीदा होगा। फिर थोड़ी देर बाद वो वहाँ से गुजरता है कंडक्टर, तो देखता है एल्बर्ट आइंस्टाइन दोबारा कहीं ना कहीं अपना टिकट ढूंढ रहे होते हैं। तो फिर यकीन दहानी कहलाता है, दिलासा देता है कि आइंस्टाइन साहब आप परेशान ना हो, हम आपको जानते हैं, मुझे आपकी कदर है, मुझे पता है कि आपने टिकट ज़रूर ख़रीदा होगा। इस पर आइंस्टाइन जवाब देते हैं मुझे ये पता है कि तुम मुझे जानते हो, मैं टिकट इसलिए ढूंढ रहा हूँ ताकि मुझे पता चले मैं किधर के लिए निकला था और सफ़र कहाँ करना चाहता हूँ। तो हाफजा जब आपका कमज़ोर हो जाए तो इस तरह के मसाइल होते हैं। हमारे घरों में भी जी बुजुर्ग हैं, अक्सर वो अपना मोबाइल रख के, ऐनक रख के, चीज़ें रख के भूल जाते हैं। आज सुबह का ही वाक़या, मेरी वालदा साहिबा एक चाबी गाड़ी की ड्राइवर को दी और उसके बाद ख्याल आया तो गलत गाड़ी की चाबी दे दी और उससे पहले वो काफ़ी देर तक उसको ढूंढ रही थी। अम्मी देख रही होंगी तो परेशान होंगी, नाराज़ होंगी, ये मैंने वाक़या शेयर कर दिया। लेकिन हाफजे की कमज़ोरी ना सिर्फ बुज़ुर्गों को बल्कि बच्चों को भी होती है। हम इम्तिहानात से पहले बड़े वजीफ़े, दुआएं, वाइटमिन जो हमें जो कह दे कि भाई इससे हाफजा तेज़ हो जाएगा और आप सुपर कंप्यूटर बन जाएंगे, हम करने की कोशिश करते हैं। तिब्बे नबवी में भी इसके हवाले से आपके पास बहुत अच्छे टिप्स मौजूद हैं और ऐसी मेरे ख्याल में एवरीडे चीज़ें हैं, लाइफ हैक्स हैं जो अगर हम करें तो हमारा हाफजा कभी कमज़ोर ना हो। आज इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आगा अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो देखिए आइंस्टाइन वाली बात भी होती है कि पता तो चले जा कहाँ रहा हूँ मैं। बहुत अच्छा वाक़या सुनाया आपने, बड़ा मजा आया सुन के। अगर साहब क्या कहेंगे, हाफजा लोग कहते हैं कि उम्र का तकाजा है जी, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी हाफजा कमज़ोर होगा, लेकिन पहले ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत वजह फरमाया आपने। पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था। पहले ज़माने के लोग ज़्यादा सब्ज़ा देखा करते थे। पहले ज़माने के लोग सर को ढाँक के धूप में निकलते थे। अच्छा, असल में होता क्या है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिमाग में एक रतूबत होती है जिसमें दिमाग तैरता है, गाढ़े रतूबत होती है, इसको नमकीन रतूबत कहा गया है। वो अगर उसमें कमी बेशी वाक़ हो जाए, वो ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, उसकी वजह से होता है। इसीलिए दिमाग को, सर को ढाँप के लोग धूप में निकलते थे पहले ज़माने में। अब ऐसा रिवाज नहीं है। 20-30 साल पहले भी इस तरह से होता था। अंग्रेज़ भी ढाँपते थे, वो भी टोपियाँ लेते थे, समझे। और पाकिस्तान के तहरीक पाकिस्तान के दौर पे देखें आप, कितना सबने टोपियाँ पहनी हुई हैं। तो ये वो एक मेल फैशन या अटायर का हिस्सा हुआ करती। जी हाँ, आहिस्ता आहिस्ता जहाँ हम कहते हैं कि ख़वातीन के लिए रिवायतें बदली हैं और उन्होंने हेड स्कार्व्स और दुपट्टा वगैरह छोड़ा है, उसी तरह अगर आप देखें मेल्स में भी पुराने ज़माने के, चाहे वो तालपुर्स हों या आपके सरदार हों, चौधरी साहब हों, सबके बड़े ज़बरदस्त हेड गेयर हुआ करते हैं। और अभी भी इंटीरियर में हमारे एरियाज़ में लोग सर पे कपड़ा वपड़ा साफा वगैरह बांधते हैं। लेकिन देखिए वो 90-90 साल, 100 साल, 110 साल के होते हैं, उनकी मेमोरी ख़राब नहीं होती है। शहर में रहने वाले लोग, उनकी मेमोरी जल्दी ख़राब होती है। नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो वो रास्ता घर का भूल जाते हैं, वापस 70-80 साल के हो जाते हैं तो भूल जाते हैं। ऐसा क्यों है कि हम लोग उन सब चीज़ों का लिहाज नहीं रखते हैं। अच्छा, इसमें टेम्परेचर्स की भी बात होती है, बिकॉज जैसे हम घरों में AC में रहते हैं, हमारे यहाँ घर में हमेशा डांटा इस बात पे जाता था कि जैसे आपने शैम्पू किया, बाल गीले हैं और आप गीले बाल लेके ही निकल गए, इससे भी फर्क पड़ता है। इससे भी होता है। अगर दिमाग को ज़्यादा ठंड लगे उससे भी नुकसान है, ज़्यादा गर्मी लगे उससे भी नुकसान है। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि गुस्सा ज़्यादा करने से भी ऐसा होता है कि देखा गया है कि उसकी वजह से भी अच्छा, बहुत से लोगों का मिजाज ड्राई होता है, खुश्क मिजाज होता है, खुश नहीं खुश्क मिजाज होता है, उसकी वजह से भी ऐसा होता है। अच्छा, अब इसकी अलामतें ये होती हैं कि लोगों को नींद सही से नहीं आती है, मुंह का जायका ख़राब हो जाता है और उसके अलावा मुंह में कड़वाहट महसूस होती है और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। ये उसकी अलामतें हैं कि आपकी मेमोरी ख़राब होना शुरू हो चुकी है। तो इसमें आपको ख्याल करना चाहिए। अच्छा, एक जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौला ने फरमाया कि खट्टा सेब, तुर्श सेब, यानी कि जिसमें तुर्शी हो, वो आपने खाया और उसको खाने के बाद दिन भर में किसी भी टाइम आप अगर धनिया खाएंगे, खुश्क धनिया जिसको साबुत धनिया कहते हैं, या हरा धनिया खाएंगे, उससे आपकी मेमोरी ख़राब होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, मुझे इससे याद आ रहा है, बचपन में हमेशा मेरी नानी के पास धनिया की गिरी की एक बोतल हुआ करती थी। वो उनको पसंद था उसको खाना, जिस तरह सौंफ लोग खाते हैं, और हमेशा हम बच्चों को कहा जाता था कि तुम लोगों ने नहीं खाना वरना इससे मेमोरी ख़राब हो जाएगी। पढ़ने वाले बच्चे ख़ासतौर से साबुत धनिया कम से कम खाएँ और हरा धनिया भी कम से कम खाएँ, उससे मेमोरी ख़राब होती है। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि खट्टा सेब भी ना खाया जाए। तबरुस
कब्रिस्तान में हम जाते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्रिस्तान के कुतबे पढ़ने से भी मेमोरी खराब होती है। अच्छा, ये क्या अब कनेक्शन? देखिए ये तो लॉजिक वही जानते हैं, लेकिन ये कौल है मौला का कि कब्रिस्तान में आप जाएं तो उसके कुतबे ज्यादा ना पढ़ें। आप जिस जगह आपको जाना है उसके करीब करीब के 2-4 पढ़ लें, लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं सारे पढ़ते हुए जाते हैं। अच्छा ये कब मरे, ये इनका नाम क्या था, इनका ये क्या था, सब पढ़ते हुए चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा घर में अगर आपके घर में चूहे आ रहे हैं, घर के अंदर चूहे आपकी डबल रोटी का पीस खा गए, आपके घर में से आलू खा गए, टमाटर खा गए, वो झूठा हो गया। चूहे का झूठा खाने से भी आपकी मेमोरी खराब हो जाएगी, खट्टा से चूहे का झूठा खाने से। और अगर जिन लोगों के खासतौर से खवातीन के सर में जुएं होती हैं, वो जू निकालती हैं और वो चुपके से फेंक देती हैं, मारने की जहमत नहीं करती। जू अगर बगैर मारे फेंक दी तो मौला फरमाते हैं उससे भी मेमोरी आपकी खराब हो जाएगी। अच्छा, ये तो बेसिक